हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो कल आपको मैंने कराए थे टाइप्स ऑफ आरएनए। वो मैंने आपको स्ट्रक्चर बेस समझाया था। आज है थ्योरेटिकल बेस। ठीक है, क्योंकि स्ट्रक्चर बेस भी बच्चों को समझ जल्दी आ जाता है, और थ्योरेटिकल तो क्या है, रट्टे मार ले। बट रट्टे मारने वाली कोई बात है नहीं, जो भी मैं समझाऊंगी वो समझ आ ही जाएगा। ठीक है, थ्योरेटिकल बेस भी समझाती हूँ मैं आपको, और स्ट्रक्चर बेस भी समझाऊंगी। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ आरएनए थ्योरेटिकल बेस। ठीक है, एमआरएनए। एमआरएनए क्या होता है? मैसेंजर आरएनए। मैंने आपको कल भी बताया था कि मैसेंजर आरएनए का फंक्शन क्या होता है। उसका फंक्शन होता है डीएनए से मैसेज को लेकर आना। किसके? कोडोन। कोडोन क्या होता है? कोडोन होता है 3 न्यूक्लियोटाइड का एक कोडोन होता है। ठीक है, जिसके थ्रू वो मैसेज लेकर आते हैं। ठीक है, राइबोसोम का काम होता है आरएनए का। राइबोसोमल आरएनए का काम क्या होता है? उसको, जो मैसेंजर आरएनए है वो मैसेज को लेकर आता है, और राइबोसोमल आरएनए का काम क्या होता है? उसको, उस मैसेज को रीड करने का काम होता है आगे की प्रोसेस के लिए। ठीक है, वो मैसेज को रीड करता है, फिर प्रोसेस को स्टार्ट करता है। फिर क्या होता है? टीआरएनए। टीआरएनए का काम क्या होता है? साइटोप्लाज्म से अमाइनो एसिड को ट्रांसफर करने का काम होता है। ठीक है, मैंने आपको क्लियरली बता दिया है क्या क्या काम होता है। आप देखते हैं थ्योरेटिकल। ठीक है, एमआरएनए मैसेंजर आरएनए विच कैरी मैसेज फ्रॉम डीएनए। मतलब कि ये डीएनए से मैसेज को कैरी करता है टू डीएनए टू राइबोसोम फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। मतलब कि जो अभी बताया मैंने, डीएनए से मैसेज को कैरी करता है फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। ये टोटल आरएनए का कितना परसेंट होता है? 3 to 4% होता है टोटल आरएनए का। जो मैसेंजर आरएनए होता है वो 3 to 4% ऑफ टोटल आरएनए। फिर है राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोमल आरएनए टोटल आरएनए का 80 to 90% होता है। ये सबसे ज्यादा होता है आरएनए का। ठीक है, ये इसका काम क्या होता है? इसको काम होता है जो मैसेज आया उसको रीड करने का काम होता है। ठीक है, ये परसेंट कहाँ पे रहता है? राइबोसोम पर प्रेजेंट रहता है। ठीक है, राइबोसोमल आरएनए which is present on ribosome and read the message for mRNA of mRNA. ठीक है, राइबोसोमल आरएनए which is present on ribosome and read the message of RNA 80% टोटल ऑफ आरएनए। एंड ये एक साइट भी प्रोवाइड करता है फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, और ये 80 to 90% होता है टोटल आरएनए का। नेक्स्ट है टीआरएनए। टीआरएनए ट्रांसफर आरएनए विच ट्रांसफर द स्पेसिफिक अमाइनो एसिड। ये ट्रांसफर करता है एक स्पेसिफिक अमाइनो एसिड साइटोप्लाज्म टू राइबोसोम। ट्रांसफर आरएनए विच ट्रांसफर द अमाइनो एसिड फ्रॉम साइटोप्लाज्म टू राइबोसोम फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। मैंने कल आपको स्ट्रक्चर बेस भी समझाया था कि इसकी प्रोसेस कैसे स्टार्ट होती है। कैसे एक सेल होते हैं, सेल में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस में क्या होता है? डीएनए। न्यूक्लियस में डीएनए होता है। डीएनए से क्या होता है? आरएनए बनता है। आरएनए जिसको बोलता है ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। फिर जो एमआरएनए है वो बाहर आ जाता है, मतलब कि साइटोप्लाज्म में आता है। न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में आता है। जो ये प्रोसेस होती है वो साइटोप्लाज्म में चलती है। जो ये प्रोसेस स्टार्ट होती है वो साइटोप्लाज्म में होती है। साइटोप्लाज्म में बताया था, जो जैसे कि ये सेल है, ये सेल होगी। सेल में जैसे कि न्यूक्लियस है, ये हमने न्यूक्लियस मान लिया। डीएनए तो न्यूक्लियस में होता है। ठीक है, न्यूक्लियस में है, डीएनए से एमआरएनए बनता है। ये जो प्रोसेस है ये साइटोप्लाज्म होगी। ये प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ पे होती है? साइटोप्लाज्म में होती है। ठीक है, न्यूक्लियस में कोई प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होती। तो आई होप आपको ये सब चीज़ें समझ आ गई होगी। थ्योरेटिकल बेस भी और स्ट्रक्चर बेस भी आपको ये सब चीज़ें समझ आ गई होगी। तो मैं आपको अभी बेसिक बेसिक चीज़ें करा रही हूँ, क्योंकि देखो
अगर आपको बेसिक ही क्लियर ना होंगे तो आपको डीपली कैसे समझ आएगा। मतलब कि इसमें डीएनए में बहुत ज़्यादा, डीएनए और आरएनए में बहुत ज़्यादा डीपली है। इसके रेप्लिक डीएनए से डीएनए मतलब कि उसकी कॉपी रेप्लिकेशन, डीएनए से आरएनए बनना, ट्रांसक्रिप्शन और फिर ट्रांसलेशन। ठीक है, तो ये सब जो प्रोसेस होती है वो डीपली होती है, वो भी मैं आपको सब क्लियर कराऊंगी, क्योंकि अभी मैं 12th के बेस पे लेके चल रही हूँ। 12th के एग्जाम है, तो उसी जब तक होंगे तो मैं आपको दिसंबर में सब कुछ क्लियर करा दूंगी, फिर आपका रिवाइज भी करा दूंगी। तो ये चीज़ें आपको आई होप, जितना मैं करा रही हूँ आई होप समझ आए आपको। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सपोर्ट करना। थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो।